पहला हिस्सा कि ऑब्वियसली बहुत एक अपना शहर था कानपुर, और बहुत अपना ज़िंदगी के बहुत अच्छे साल मैंने वहाँ बिताए हैं, बचपन और बड़े होने तक। तो मेरा एक मन था कि एक ऐसी फिल्म बने जो कि पूरी तरह वहाँ शूट हो, जो कि चीट ना की जाए गोरेगांव वेस्ट में, फिल्म सिटी में, वही में, जो इंटायरली कानपुर में शूट हो, जो कानपुर में उसके गंगा घाट के अलावा भी वहाँ की जो सोल है, जहाँ लड़के बातें कैसा करते हैं, मस्ती कैसे करते हैं, वहाँ की लड़कियाँ कैसी होती हैं लखनऊ की। और एक चीज़ शायद मैं अंदर बोलना भूल गया कि पिक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, कानपुर लखनऊ की लड़ाई भी है, क्योंकि कानपुर लखनऊ एज अ कैरेक्टर बहुत डिफरेंट शहर है, जबकि उनमें कुछ 75 किलोमीटर का ही फासला है। लखनऊ के लोग बड़ी थोड़ा प्राउडी और पढ़े लिखे सोफिस्टिकेटेड 10 बजे सोने वाले टाइप के होते हैं, और कानपुर वाले बड़े पान मसाला लेदर की ज़मीन है। तो मेरे घर में वो था, मेरी मम्मी कानपुर की है, पापा लखनऊ के, तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो वो मेरा बहुत मन था दिखाने का, और एक साफ़ सुथरी फिल्म बनाने का विचार था। ऋषिकेश मुखर्जी जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मुझे लगता है वैसी फिल्म बनाने की भी कोई कोशिश करता नहीं है, और करते हैं तो बहुत कम लोग। तो मुझे लगा कि अगर मैं एक बार ये कोशिश कर सकूं, वो भी अपने शहर में रह के, जहाँ पे एक साफ़ सुथरी प्यारी सी फिल्म में इतनी सी भी वल्गैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम फैमिली मज़ेदार पिक्चर है, और एक ऐसी फिल्म बनाऊं जो साफ़ सुथरी हो, कुछ पुराने स्टाइल की हो, जैसे लेट 70s में बनती थी। बस यही मन था, और ट्रेलर लॉन्च हो गया है तो बहुत खुशी है। एक जर्नी होती है हर फिल्म की, बहुत वक्त लगा इसको बहुत वजहों से, तो यहाँ तक पहुँच गई। तो सबसे ज़्यादा खुशी एक डायरेक्टर को ही होती है कि उसकी फिल्म यहाँ तक पहुँच जाए और लोग पसंद करें और देखें। और फिल्म पहले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बिक चुकी है। आई थिंक अमेजॉन पे, अमेजॉन प्ले पे, अमेजॉन ही है उसका नाम, हाँ, उस पर अमेजॉन प्राइम पे, सॉरी, उस पर आएगी ये फिल्म 4 महीने बाद थिएटर रिलीज़ के। तो उसको एक उसकी लाइफ भी मिल गई है, जहाँ तक वो सही लोगों तक पहुँचेगी। सर, जैसे आपने कहा कि कानपुर और लखनऊ की एक नोकझोंक भी दिखाई है उसमें, तो रियल लाइफ से भी बहुत सारे रेफरेंसेस लिए हैं आपने? अगर या जैसा मैंने बताया ना कि मेरे पापा हैं लखनऊ के, डॉक्टर हैं, आई सर्जन है, मेरी माँ है वो कानपुर की हैं। तो वो एक हमें जो घर पे ही दिखता था, हालांकि उन लोगों में बड़ा आश्चर्य, मुझे कभी झगड़ा नहीं होता, बट बातें दोनों हमेशा उल्टी करते हैं आज तक। तो मुझे लगता था बड़ा कमाल है। हाँ, मेरे मामा से उनका बहुत झगड़ा होता था, तो वो लोग आप तम्बाकू खाए बिना बात नहीं करेंगे, कानपुर वाले अपना पान की दुकान में खड़ो के सारी राजनीति हो जाती है, सचिन को क्रिकेट कैसा खेलना चाहिए वो भी पान की दुकान में आ जाता है, मोदी जी को देश के लिए क्या करना चाहिए वो भी हो जाता है। तो जो एक बड़बोलापन है वहाँ का, बहुत बोलने की आदत, तो वो, और उसके बाद भी लोग बड़े ही अंदर से बड़े ही डरपोक टाइप के होते हैं। तो मुझे उस तरह की जो एक बड़ी बारीकियाँ थी छोटे शहर की, मुझे वो दिखाने का बहुत मन था। तो या मेरा बहुत कुछ मैंने ड्रॉ किया, मतलब इतनी सारी चीज़ें इस फिल्म में मेरी लाइफ से और मेरे आसपास के लोगों से कि अगर बताऊँगा तो मतलब सुबह हो जाएगी। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे सर ने कहा कि बहुत सारी चीज़ें रियल लाइफ से भी ली गई है, क्या प्रिपरेशन की एज अ किरदार के लिए? और थोड़ा सा किरदार के बारे में हमारे किरदार के बारे में, वेल मेरे मतलब एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि विशाल सर खुद कानपुर के हैं। मैं इस फिल्म के पहले कभी कानपुर, लखनऊ, यूपी में कहीं पर भी नहीं गई थी। तो हमने, मैं और कुणाल ने दोनों ही विशाल सर के साथ बहुत टाइम स्पेंड की, और वो बहुत ही क्लियर थे कि वो इन दो कैरेक्टर्स के पीछे जो भी उनके विचार के पीछे, उनके मतलब बोलने के तरीके में, उनके सोच विचार में इंटेंशन क्या है, हिस्ट्री क्या है, वो बहुत ही क्लियर थे। तो वो सब जब इन्होंने बताया, और एक और ये बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि वो तैयार थे हमें शूट के पहले वहाँ ले जाने के लिए तैयार थे। तो हम लोग एक्चुअली शूट के पहले कानपुर गए थे, और लैंड होते ही हम लोग मिठास गए, जो सॉरी अच्छा, मिठास गए, जो कानपुर में बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, जहाँ पे बहुत मतलब माइंड ब्लोइंग खाना मिलता है वहाँ पे। तो बैठ के हमने फुल ऑन कानपुरिया खाना खा के फिर 2-3 दिन वहाँ रेक्की वेक्की के टाइम पे मैं विशाल सर के साथ ही थी। तो वहाँ के जो मतलब वहाँ का जो बोलने का तरीका, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ की लड़कियाँ कैसे हैं, उनमें एटीट्यूड कैसा है, वो सब देख के फिर आई थिंक बहुत ही फ़र्क पड़ा। तो हम लोग बहुत लकी थे कि सबके पास टाइम था। विशाल सर ने हमें इतना मतलब समय दे के फिर हम लोग शूट करने गए। तो हम लोग बहुत लकी थे, क्योंकि कभी कभी आपके पास समय नहीं होता है प्रेपरेशन करने के लिए, लेकिन हमारे पास वो था। जिस तरह का लड़के को दिखाया गया है इस फिल्म में, क्या आपने ऐसे लड़के से कभी मतलब मुखातिब हुई, आप अगर कुछ शेयर करना चाहें? इस तरह के एक्चुअली ऑनेस्टली मरुधर टाइप का कोई लड़का हो ही नहीं सकता है। एंड आई थिंक सारी जो लड़कियां हैं मरुधर से, मतलब दे फॉल इन लव विद मरुधर। आई फेल इन लव विद द कैरेक्टर। आई नो विशाल सर को जानते भी है कि मैं तो बार बार उनको मैसेज भी आज तक भेजती हूँ कि आई लव मरुधर, आई लव मरुधर। वो कैरेक्टर इतना प्यारा है, आई थिंक गर्ल्स आर गोना गो मैड बिकॉज ही इज जस्ट सो प्योर। तो अभी तक लाइफ में देयर इज ओनली
one Marudhar, and that is Marudhar in the film. So सर आपसे जानना चाहेंगे कुणाल और तारा फर्स्ट चॉइस थी इस फिल्म के लिए? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सच बोलता हूँ हमेशा इंटरव्यूज़ में, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तो बहुत अजीबोगरीब चीज़ थी कि कुणाल राय कपूर को हम मिले थे कोई चीज़ के लिए, मैं मिला था एक फिल्म के लिए। वो फिल्म शुरू हो ना हो मुझे पता नहीं था, तो मैं ये फिल्म शुरू कर रहा था। मैंने कुणाल को बोला, तो कुणाल से दोस्ती अच्छी होगी तो बोला आप फिल्म करते हैं। तो कुणाल तो एक तरीके से फर्स्ट चॉइस थे, आप कह सकते हैं। बट मैं बहुत डरा हुआ था अंदर से कि क्योंकि शबीना खान जी हैं जो प्रोड्यूसर हैं गब्बर राउडी राठौड़ की बंसाली सर के साथ, उन्होंने मुझे कुणाल जी को दिलाया था, बेसिकली उन्होंने मिलवाया था। तो मुझे बड़ा डर था यार, हाँ तो बोल दिए भाई ये कानपुर का कैसे लगेगा, साउथ बॉम्बे का लड़का और ये दिल्ली वैली टाइप और ये नौटंकी साला, बड़ी मॉडर्न फिल्में की हैं। तो बहरहाल वो एक डर था। लड़की हम ढूंढ रहे थे कि मैं भाई कानपुर लखनऊ की लगने वाली एक लड़की चाहिए। तो उसमें जितना भी आप बॉम्बे में लड़कियाँ अगर आप ऑडिशन करो या आप लोगों से मिलो तो आपको सब एक जैसी जिम जाने वाली, एक जैसी फिट, एक जैसी वो सब मॉडल्स वाना भी एक्ट्रेस मिलती हैं। तो कोई ऐसा कोई पैकेज था नहीं। तो मैं एक और कोई एक्ट्रेस थी, उनका नाम मैं कोई मतलब नहीं यहाँ लेने का, और अच्छा हुआ नहीं मैंने उन्हें लिया। आई एम रियली लकी, उनके आ चुकी है अभी 2-3 फिल्में। तो ऑलमोस्ट मैं उनके साथ काम करने को तैयार था, सब हो गया था, ऑलमोस्ट रेडी था कॉन्ट्रैक्ट। और उस दिन किसी वजह से इनके जो सारा इनका काम देखते हैं कुणाल एम शाह, तो वो मेरे बहुत अच्छे और बहुत पुराने दोस्त थे। दोस्त क्या है, हमारे साथ के ही हैं। जब मैं फिल्म क्रिटिक होता था तो वो भी फिल्म क्रिटिक ही थे और वो मेरे बहुत पहले से हैं। तो मैं कुणाल को फ़ोन किया कि यार मेरे को ऐसे ऐसे ज़रूरत है, वैसे मुझे एक पसंद आ गई है बट कहने के लिए वहाँ मत जाना, अरे वो तो बहुत गड़बड़ है मामला, तो बहुत परेशान करेगी शूट पे। तो मैंने कहा फिर कौन? तो देन तारा वॉकड इन एंड आई थिंक आई मेट तारा ट्वाइस प्रोबेबली फॉर वेरी ब्रीफ टाइम। शी डजंट स्पीक मच, शी इज़ वेरी फॉर्मल। सो एंड बट इनका मैंने फिल्में देखी हुई थी एज ए क्रिटिक, मैंने रिव्यू की हुई थी दोनों फिल्में, लव गेम्स और मस्तराम। तो मुझे आइडिया था कि व्हाट आई एम गेटिंग इनटू। बट जब मैं इनसे मिला तो मैंने बताया कि इस तरह की फिल्म है। बट मैं ऑन सीरियस नोट बोलना चाहूँगा, तो तारा वॉज एग्जैक्टली द सेकंड चॉइस एंड देन शी बिकेम द फर्स्ट चॉइस। बट आई थिंक शी इज़ द probably only actress. I've done 4 films with 6 actresses. She sleeps at 10. She has a very strict lifestyle. She doesn't entertain even director, actor, anyone. तो बहुत ही ज़्यादा समझदार लड़की और बहुत आगे जाएगी, बहुत आगे जाएंगी। जैसे सर ने सब कुछ बोल दिया है, सब कुछ लोगों को फिल्म क्यों देखनी चाहिए, क्या यूएसपी होने वाली है अकॉर्डिंग टू फिल्म? आई थिंक एक्चुअली जब विशाल सर ने पहली बार मुझे ये कहानी सुनाई थी तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि आई थिंक अगर मैं इस फिल्म में नहीं भी थी तो मैं फिर भी ये फिल्म देखती। तो आई थिंक इस फिल्म में जो विशाल सर कह रहे थे ना, जो छोटी छोटी मोमेंट्स जो हैं, जो एक मतलब बहुत ही प्यारे जो मोमेंट्स होते हैं, वो आप हर फिल्म में नहीं देखते। जो प्यार के जो अजीब अजीब मोमेंट्स होते हैं, तो मरुधर एक्सप्रेस में मतलब ये मोमेंट भरे पड़े हैं। तो आई थिंक ऑडियंसेस विल लव इट। अगर आपको रोमांस चाहिए, कॉमेडी चाहिए, कुछ भी, दिस फिल्म हैज इट ऑल एंड आई होप दैट ऑडियंसेस लव द फिल्म। एक्चुअली इसका जो एक्सपीरियंस था मरुधर एक्सप्रेस का, जो म्यूज़िक सिटिंग बोलिए, जो कहानी मैंने सुना फर्स्ट टाइम, बहुत ही अच्छा था। मतलब विशाल एक बहुत ही अच्छा डायरेक्टर तो है ही, लेकिन बहुत अच्छा लिरिसिस्ट भी है। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। म्यूज़िक डायरेक्टर अगर डायरेक्टर को मिल जाता है लिरिसिस्ट, तो कहानी उनका है, तो वो बहुत ही अच्छा गाना लिखा है इसमें। और विशाल को छोड़ के मनोज मुंतशिर जी और रश्मि विराग जी ने गाना लिखा है। और इसमें विशाल को जो चाहिए था वो दादा आपका टच चाहिए। उन्होंने कहा था कि मेलोडी जो है तो यमन रागे के ऊपर बनाया तुम चले गए, जो गाना आपने सुने हैं, और जो आजकल कम बनता है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो कान में अच्छा लगता है जो गाना, वही हम बनाते हैं। और जो आपने डांस नंबर सुना है वो मेरा नहीं है, वो अलग कंपोज़र का है, लेकिन वो अच्छा गाना है। बट मेरा जो तरीका है गाना बनाने के लिए, आप जानते हैं, फ्रॉम आशिकी 2, खामोशिया, मुस्कुराने की वजह तुम हो, सुनो न संगे मनमर, हमारी अधूरी कहानी, तो मेरा एक स्टाइल है वो। तो इसमें मैंने कोशिश किया कि मेलोडी रखने के लिए। एंड सर आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इतना अच्छा मूवी आपने बनाया। थैंक यू। अब बताइए सर। सर एज अ प्रोड्यूसर कितना प्राउड फील करते हैं जब इतना अच्छा म्यूजिक है, फिल्म में इतनी अच्छी कहानी है, तो एज अ प्रोड्यूसर कैसे शुरुआत हुई फिल्म की और कैसे मिले आप, बताया सर? This is
Actually, well, Vishal is my childhood friend and he just decided to this complete movie in the Kanpur. पहले वो आए तो उन्होंने बोला कि कानपुर एंड यूपी में शायद शूट करना क्या इजी होगा कि नहीं, बट आपको बताएं कि यूपी एंड कानपुर इज़ वेरी सपोर्टिंग। और ये मूवी में इन लोगों ने भी देखा बहुत ईजिली एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है एंड ऑल पब्लिक सपोर्ट। ऐसा नहीं जैसे मतलब लोगों को परसेप्शन था कि वहाँ शूट करना थोड़ा टफ होगा, और इस समय तो बहुत सारी मूवीज़ का शूट हम लोगों के यहाँ हो रहा है। तो हमारा एंड से जो प्रोड्यूसर हम जो मैनेज कर सकते थे वी डन ऑल, एंड मैंने देखा कि इतना टीम वर्क इवन आफ्टर बीइंग इन्वॉल्व माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, बट आई एम टेलिंग यू कि इट इज गोइंग इन डिटेल, इट इज बिग टीम वर्क टेक्निकल एंड ऑल स्किल, एंड आई जस्ट यू कैन से कि ये फिल्म नहीं है आसान, मतलब आई कैन से कि ये बहुत बड़ा टीम वर्क होता है फिल्म बनाना, जो कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है एंड आई लर्न सो मच एंड थैंक्स टू विशाल एंड दादी जो सबने इसको पूरा कंप्लीट किया। सर आपसे जानना चाहूँगा, हाँ जी। आपको जानते हैं ओरिजिनल गाने बनाने के लिए आजकल जो है बहुत सारे रिक्रिएशन भी फेल Right, कर रहे हैं। right. तो आप एज ए म्यूजिक डायरेक्टर क्या सोचते हैं सर? देखिए भाई, मेरा कहना ये है कि बहुत सारा गाना हम लोग सुनते हैं जो रिक्रिएट हो रहा है अभी। कोई गाना पंचम दा का है, कोई गाना एलपी जी का है, कोई गाना नुसरत साहब का है। जब मैं क्रेडिट लिस्ट में जाता हूँ देखने के लिए नाम, कभी कभी बहुत दुख लगता है कि उनका नाम नहीं रहता है। उनका नाम पहले आना चाहिए, फिर जो रिक्रिएट कर रहा है, अगर कोई भी कंपोजर रिक्रिएट कर रहा है उनका नाम बाद में आना चाहिए, क्योंकि वो गाने का जन्म तो हो गया ऑलरेडी, आप रिक्रिएट कर रहे हो। तो ऐसा गाना जो पंचम दा का गाना हो या एलपीजी का गाना हो या किसी कंपोजर का गाना ही हो, उनका नाम पहले आना चाहिए। ये रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से म्यूज़िक कंपनीज़ को और सारे प्रोड्यूसर्स को डेफिनेटली। और ये काम ख़राब नहीं है डेफिनेटली, लेकिन कभी कभी सुनता हूँ कि गाना बहुत अच्छा लगता है रीमेक करके, कभी कभी लगता है कि नहीं ठीक नहीं लगता है, ये तो होता ही है। लेकिन कम से कम गाना सुन रहे, पुराना गाना आजकल के बच्चे जो नए नए हैं उनको भी सुनने को मौका मिल रहा है। Thank you so much. फिल्म का म्यूजिक ऑफ कोर्स वी ऑल नो जीत गांगुली इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव। बहुत अंडररेटेड म्यूजिक कंपोजर है एंड ही डिजर्व्स मच मोर, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा। और इस फिल्म की म्यूजिक की बात करूँ तो सारे गाने बहुत अच्छे हैं, और मेरा फेवरेट ऑफ कोर्स बायस्ड हूँ मैं, मेरा गाना है तुम चले गए, आकांक्षा ने भी गाया है। बहुत अच्छा गाना है, बहुत सैड डिप्रेसिंग, वेरी वेल रिटन बाय रश्मि बाय विराग बाय, वेरी वेल कंपोज्ड बाय जीत दा। दूसरा चाशनी सी है, मिर्जा वे है जो सोनू भैया ने गाया हुआ है, आशीष ने भी गाया हुआ है। ऑल इन ऑल एल्बम बहुत स्ट्रांगली म्यूजिकल एल्बम इन अ वेरी म्यूजिकल सेंस, आज की म्यूजिक की तरह नहीं है। सो या दैट्स दैट। आकांक्षा जीत का आपको जो है मेलोडियस गाने के लिए जाना जाता है, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का और गाने के बारे में बताइए। एज ही सेड कि जीदा के साथ ही इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द फाइनेस्ट, और उनके साथ काम कर उनकी एक बहुत ही ख़ास बात है, उनके साथ काम करके डिस्पाइट ऑफ ही इज़ सुपर्ब एट इन टर्म्स ऑफ कंपोजिंग एंड जिस तरह से वो हेल्प करते हैं गाने में। पर उनके साथ सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप उनके लिए गाना गाते हो तो ऐसा कभी भी फील होता नहीं है कि आप द जीता के लिए गाना गा रहे हो। ही मेक्स यू सो कंफर्टेबल, ही मेक्स यू सो ईजी, ही हिमसेल्फ गिव्स यू सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ कि आपको पता होता है कि आप गाना निभा लोगे। मेरा जीता के साथ ही आई थिंक दूसरा या तीसरा गाना है, और उनकी कॉम्पोजिशन के बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं, क्योंकि हम सबको पता है कि उनका जो म्यूज़िक है उसमें बहुत ज़्यादा सोल होता है, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग एक्चुअली आई वांट टू से अबाउट इट। हमने स्क्रीन पे सुन लिया गाने को, अगर 2 लाइनें आपकी आवाज़ में सुनाइए। ज़रूर। तुम चले गए मैडम गाएंगी, मैं चाशनी सी गाता जो दूसरा गाना है। हो चाशनी सी बात तेरी बर्फी के जैसा जिया, आंखों में थोड़ा नमक अंगूरी तेरा नशा, प्यास है सांसों में शरबत सी तेरी अदा, देखूं तुझे तो भूलूं जहां, हाय हाय अमृत सा मेरा पिया, हो ये तूने क्या कर दिया, हो ये तूने क्या कर दिया। फिसली है ये ज़मीन,
मैंने बताती हूँ, मेरा नाम प्रिया सिंह है और हाँ, इस गाने के बारे में ये काफ़ी स्पेशल सॉन्ग है इस फिल्म का बिकॉज ये सर ने लिखा हुआ है, इनकी पहली लिरिक्स है ये गाने की और इस गाने का नाम है चाशनी सी। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट और बहुत लकी हूँ कि मुझे सर ने चांस दिया इस गाने में परफॉर्म करने का और इस ब्यूटीफुल फिल्म का पार्ट बनाने का। और ऑफ कोर्स उससे भी बड़ी बात जीत गांगुली सर ने कंपोज किया हुआ है, तो आई एम रियली वेरी लकी दैट आई एम इन दिस सॉन्ग एंड इन दिस ब्यूटीफुल फिल्म। और मेरे हिंदी सिनेमा की करियर की स्टार्टिंग एक इतने अच्छे ब्यूटीफुल सॉन्ग से शुरुआत हो रही है और डेफिनेटली मैं इनकी नेक्स्ट फिल्म में हूँ। सो हाँ, मैं उसमें गाने में नहीं, उसमें पूरी पिक्चर में हूँ मैं, तो वो आप जल्दी आपको पता चलेगा उस फिल्म के बारे में। और बस और क्या बताऊँ। हाँ, इसमें तो मैं बताया आपको जैसा कि मेरी जो अगली फिल्म है जिसका अभी मैं 6-7 दिन में ही आप लोगों से मिलने वाला हूँ, उसका पोस्टर लॉन्च है अभी, वो अभी मैं शूट करके आया हूँ धर्मशाला में, मनाली में। तो वो उस फिल्म के लिए हम एक्चुअली एक लड़की देख रहे थे, तब तक ये गाने का शूट था। तो हमें एक्चुअली ये था कि ये फिल्म कानपुर में बेस्ड है, तो बहुत ही नॉन ग्लैमरस, सिंपल, गुड लुकिंग। ब्रीफ ऐसा था कि कोई जो काजोल जैसी दिखती हो, सिंपल हो, बहुत सुंदर, हॉट वॉट नहीं चाहिए, अच्छी अदाकारा हो, स्क्रीन पे बहुत सिंपल लगे। वो जो आजकल टिपिकल वो म्यूजिक एल्बम में लड़कियाँ आती हैं 5 फीट 11, 10 वाली, वो सब नहीं चाहिए। तो उसमें काफ़ी ऑडिशन वगैरह की, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है आशुतोष और बहुत लोगों ने, तो उसमें से 2-3 चेहरे आए। उसमें से ये अभी जब इनका, मैं इसलिए मैं वहाँ जानबूझ के नहीं बोला इतना, क्योंकि अभी 6-7 दिन में इनका देखेंगे उस फिल्म में लोग। और ये आई थिंक अगर इस पिक्चर में तारा ने बहुत सरप्राइज़ किया है, तो उस फिल्म में आपके लिए प्रिया बहुत सरप्राइज आपको करेंगे। और एक चीज़ मैं बहुत कहता हूँ, विद ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बहुत एक जिम्मेदार निर्देशक होने के नाते से, कि नई लड़कियों को आना फिल्मों में और उनको यहाँ तक पहुँचना बिना बैकग्राउंड के, जैसे मैं आया हूँ बिना बैकग्राउंड के एज ए डायरेक्टर, वो आज के ज़माने में बहुत मुश्किल होता है। तो तारा जैसे मेहनती ईमानदार लोग और ये प्रिया जैसे, वी आर रियली लकी कि ये लोग आ रहे हैं और आप इनको बहुत ज़्यादा देखने वाले हैं आने वाले सालों में, क्योंकि इन लोग का जो काम के लिए जैसा बताया कमिटमेंट है और दिन में 16 घंटे काम करना, कोई नखरा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो दे विल डू रियली वेल इन लाइफ एंड इनको यंग लड़के लड़कियां, मैं कहता रहता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं। जैसे इस गाने में भी, जो भी आपने पूरा नहीं देखा है, और उस फिल्म के टीजर में भी यंग लड़के अपना रूम में वो भाग्यश्री टाइपिंग की फ़ोटो लगा के रखेंगे, ये मेरी गारंटी है। थैंक यू।